अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। कौमी असम्बली तहलील करना आईनी है या गैर आईनी, फैसला हम करेंगे। कोई रियासती इदारा कानून से बालातर कोई कदम ना उठाए, चीफ जस्टिस का दो टोक हुक्म। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली की कार्रवाई से मुकम्मल आगाह हैं, आइन से ज़्यादा मुदाखलत नहीं करेंगे। अहम खबर देंगे आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। कौमी असम्बली तहलील करना आईनी है या गैर आईनी, फैसला हम करेंगे। कोई रियासती इदारा कानून से बालातर कोई कदम ना उठाए, चीफ जस्टिस का दो टोक हुक्म। जजिस ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली की कार्रवाई से मुकम्मल आगाह हैं, आइन से ज़्यादा मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। कौमी असम्बली तहलील करना आईनी है या गैर आईनी, फैसला हम करेंगे। कोई रियासती इदारा कानून से बालातर कोई कदम ना उठाए, चीफ जस्टिस का दो टोक हुक्म। जजिस ने रिमार्क्स दिए कि असम्बली की कार्रवाई से मुकम्मल आगाह हैं, आइन से ज़्यादा मुदाखलत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली की तहलील के बाद विफाकी काबीना की सुपुर्दोशी का नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान आर्टिकल 224A(4) के तहत वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म काम कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर ने वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। इमरान खान आइन के आर्टिकल 94 के तहत 15 दिन रह सकते हैं। ऑपोजिशन को अभी तक समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि आपके पास आया तो मुझे आप लोगों को कहना पड़ा कि घबराना नहीं है, ये आपको नहीं बता सकता था, वरना ऑपोजिशन आज इतनी शॉक्ड ना होती। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस लेटर में बैरूनी साजिश है। कमेटी मीटिंग आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे। को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में। मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। दीगर ऑपोजिशन अरकान शरीक हुए। इजलास में डिप्टी स्पीकर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करना और मुमकिना आईनी कानूनी ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद किया। इजलास में वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने कहा कि क्या इतने कमज़ोर हैं कि बाहर की ताकतें यहाँ पर हुकूमतें बदल दें? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ऑपोजिशन लीडर के बकौल हम भिखारी हैं? अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता और इस पर रोलिंग आनी चाहिए। विफाकी वज़ीर के इजहार ख्याल के बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी गैर मुल्की ताकत के कहने पर हुकूमत तब्दील नहीं की जा सकती। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को आइन से इन्हिराफ करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाता है। आसिफ सरतारी ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया। कहते हैं कि इतना शौक है तो आ जाएं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको खदशा था कि डिप्टी स्पीकर इस तरह की हरकत करेंगे? आसिफ सरतारी ने कहा कि हाँ खदशा था, लेकिन दोस्तों की सोच थी, दोस्तों की सोच पर चलना पड़ता है। खान साहब इस मरहले पर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं सर आईनी तौर पर? हमारी नज़र में आईनी तौर पर नहीं कर सकते। जरदारी साहब, आपको खदशा था कि स्पीकर की जानिब से ये हरकत की जा सकती है? हाँ, मगर दोस्तों का यही सोच थी, दोस्तों की सोच पर चलना। और लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला हुआ है। हमला आवरों की तादाद 15 से 20 थी। बास ने मास्क पहनकर मुंह छुपाए हुए थे। हमला आवरों और मुस्लिम लीग की वर्कर्स के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। हाथापाई में 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला हुआ है। हमला आवरों की तादाद 15 से 20 थी। बास ने मास्क पहनकर मुंह छुपा रखे थे। हमला आवरों और मुस्लिम लीग की वर्कर्स के दरमियान शदीद लड़ाई भी हुई। हाथापाई में 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है।
एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मजीद खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को बरतरफ कर दिया। उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर पंजाब लगा दिया गया। बरतरफ गवर्नर चौधरी सरवर भी हुकूमती चालों के खिलाफ फट पड़े। बोले कि रात को कहा गया कि परवेज इलाही हार रहे हैं, असम्बली इजलास मनसूख कर दें। उन्होंने इनकार कर दिया। परवेज खटक ने कागज पर दस्तखत कराने की कोशिश की, दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान का साथ देता रहा। हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना थी। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक़ गवर्नर ने हुकूमती राज खोलने की धमकी भी दे दी। अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है, ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। क्या वजह है? जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं असेंबली के अजलास को ताखीर था, अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का अजलास करो। परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं, दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का अजलास बुलाया जाए। मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे डिजाइन ले लो। तो मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की। परवेज इलाही ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता। इजलास मुलतवी होता रहा, बहुत तलाश किया लेकिन असल बंदा नहीं मिल रहा था। चौधरी परवेज इलाही का चौधरी सरवर पर तंज, कहते हैं कि आप 3 साल तक गवर्नरशिप एंजॉय करते रहे। पंजाब असेंबली के इजलास में नून लीग ने पीटीआई अरकान पर हमला किया। अफरा तफरी पर इजलास मुलतवी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू में नामजद वज़ीर आला ने अलीम खान को सोसाइटियाँ बनाने और जहांगीर तरीन को लंदन में एंजॉय करने का मशवरा दिया। कहा कि दोनों ग्रुप फारिग हो चुके हैं, 6 इलेक्शन भी हो जाएं, इन लोगों ने कुछ नहीं बनना। की ख्वातीन अरकान को अपोजिशन के हक में वोट देने के लिए कायल कर रहे थे। सबूत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओहदे से हटा दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा यासिर हुमायूं का प्रोग्राम लाइफ विद नसरुल्लाह मलिक में इंकशाफ, कहते हैं कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के सिर्फ दावे करती रही लेकिन हरकतें 90 की दहाई वाली की। पीटीआई समेत तमाम जमातों में डर्टी गेम जारी है। मुत्तफिक हूँ, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मामलात सामने आ रहे थे जिसमें पीटीआई की कुछ खवातीन रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको गवर्नर साहब लेयर कर रहे हैं कि वो दूसरी साइड पे चली जाएं, अलीम खान साहब के पास चली जाएं, फ्लोर क्रॉस कर जाएं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। तहकीकात कराई, इसलिए रात देर तक ये बात चलती रही क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके गवर्नर साहब से पार्टी में तल्लक थे, मुझ समेत, उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि कभी वो ऐसे करेंगे। लेकिन फिर जब ये कंफर्म हुई बातें और उसके बाद ये फैसला मजबूरन किया गया। अब क्योंकि वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, क्योंकि वो एक डर्टी हो चुके हैं। ये नहीं हो सकता कि आप शराफत से खेलते रहे, दूसरा बंदा बॉल टेम्परिंग भी करता रहे, दूसरा बंदा जो है वो अब एम्पायर भी उसने साथ मिलाए हो। जो कुछ हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद इट। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। अमवात की मजमूई तादाद 30,167 हो गई है। कोरोना से मुतासर 320 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एक दिन में 154 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 23,265 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.66% रही। शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। तीरबाला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। अहम खबर आपको दे रही हैं, जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर तीरबाला में भी जल्जले के झटके और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लाड़काना के करीब आकिल थाना की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर डेठू बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को धमकी देने वाले अमरीकी ओहदेदार का नाम बता दिया। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर से अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने मुलाकात की, जिसका मरासला मौजूद है।
इस वक्त डोनाल्ड लू अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ एंड सेंट्रल एशिया है। सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ। कबल इस वक्त इंतखाबात आपका नहीं हमारा मुतालबा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान आपकी बगावत की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अदम एतमाद इंतखाबी इस्लाहत कबल इस वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात हमारे तयरीना अहदाफ थे। जब वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा हो तो इमरान खान आप असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा होने की सूरत में स्पीकर भी वोटिंग के बगैर सेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। इमरान खान, आज आपने साबित किया है कि सिवाय एक छोटे से आमिर के आप कुछ नहीं हो, जिसकी अना दस्तूर के सामने ज़्यादा अहम है। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए। ये फैसले अवाम में होते हैं। ऑपोजिशन 90 दिन में इलेक्शन की तैयारी करे। फवाद चौधरी का मुखालिफिन को मशवरा, कहते हैं कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामान की रूलिंग को चैलेंज कर सके। स्पीकर ने तफसील से रूलिंग दे दी है। अदालत उस्मा के बाहर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने मीडिया से लोटों के चेहरे अवाम को दिखाने की दरख्वास्त भी की। पाकिस्तान के तख्त का फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने करना है। साजिश के जरिए पाकिस्तान के तख्त नहीं छीना जा सकता। वोट लेके इस्लामाबाद का तख्त मिलेगा, इधर उधर से टेक्निकल जस्टिस से नहीं मिलेगा। उन लोगों के चेहरे जरूर दिखाएं जो छोड़ के गए थे। धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। अफराद ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद किया। स्पीकर ने इल्ज़ाम लगाया अरकान असम्बली किसी और मुल्क के लिए आइन पामाल कर रहे हैं। कहा कि आर्टिकल 5 के तहत वो वोटिंग नहीं होने देंगे। नून लीग रहनुमा नाम नेहाद हुकूमत पर बरस पड़े। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान की पसंद के मुताबिक असम्बली तहलील कर दी गई। और मोहम्मद जुबैर बोले कि इमरान खान पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर भाग गए। गवर्नर चौधरी सरवर को भी हुक्म न मानने पर बरतरफ किया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाएगी। ये इमरान खान ने किया, एक कागज लिया, आइन उठा के फेंका और ऐसे करके लिखा कि ये है तहलील हुई असेंबली और मैं हूँ हुक्मरान। हम इसका हिसाब लेंगे। अदालत में बताएं कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। इंशाल्लाह हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। आखिरी बॉल तक खेलने का मतलब ये नहीं होता कि विकेटें उखाड़ दें, पिच को बर्बाद कर दें जब आपका हारने का वक्त आए। पाकिस्तान को एक बहरान में डाल दिया है। किस चीज की मुबारकबाद? अब हार चुके हैं, के दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए इस तरह से हरकतों पे हैं। इमरान न्याजी ने आइन कानून को मलिया मेट कर दिया। तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली तोड़ना गैर आइनी खतरनाक खेल खेला जा रहा है। हर चीज़ को खिलवाड़ और मुल्क का तमाशा बना दिया गया। सदर ममलिकत भी इस खिलवाड़ में पार्टी बन चुके हैं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि चौधरी सरवर ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। DG ISPR ने भी इस तमाशे की सपोर्ट नहीं की और एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए खुद को मामले से दूर किया। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती है तो आज कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाता। अक्सरियत ना होने की वजह से परवेज़ इलाही पतली गली से निकल गए। काफ लीगी रहनुमा मुनस इलाही का हमजा शहबाज को जवाब, कहते हैं कि आज परवेज़ इलाही पर तनकीद के हवाले से आपकी बात सुनकर दुख हुआ। हमेशा समझता था कि मियाँ साहिबान ने आपकी अच्छी तरबियत की है। मरियम बीबी ने तो आज तक इस तरह की बात नहीं की है। मौलाना फजल रहमान की तहरीक अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन के लिए हम तो जाना चाहते थे। ये था इमरान खान का सरप्राइज़ जो कौम को देना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि मसला प्रोसीडिंग का नहीं, गैर आइनी प्रोसीडिंग का है। उन्होंने सरेंडर ही नहीं किया, भाग भी गए हैं। जो कुछ हुआ इसमें तो इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हारा नहीं बल्कि हार कर भागा है और इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ भागा है। कोशिश की है कि अगर मैं इस घर में न हूं तो उसके दर और दीवार भी उखाड़ दिए जाएं, उसके सामान तोड़ दिए जाएं।
पीटीआई के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान का कहना है कि स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट ये है कि खेल को जारी रखना चाहिए, विकेटें उठाकर भागने वाला रवैया नहीं होना चाहिए, वोट की गिनती होनी चाहिए ताकि जिसका हक बनता है उसको इक़्तिदार मिले। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये है कि खुले दिल से फैसला कबूल करना चाहिए, खेल को जारी रहना चाहिए। वो जो विकेटें उठा के भागने वाला रवैया वो नहीं होना चाहिए। पार्टी के हुक्मरान हैं, उनसे यही गुजारिश है, जिसको वोट डालना है उसको वोट डालने दें और वोट की गिनती होनी चाहिए और सबके सामने होनी चाहिए। 76 साल उम्र है चौधरी परवेज इलाही साहब की। इक़्तिदार में रहने की जो ख्वाहिश है ना, वो इंसान से इस तरह की हरकतें करा देती है। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में इमरान खान आज अवाम के साथ बराह रास्त बात करेंगे। मुआविन शहबाज गिल ने ट्विटर बयान में कहा है कि आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्रोग्राम आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में अवाम की बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स वसूल करेंगे और अवाम के सवालात के जवाबात देंगे। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में इमरान खान आज अवाम के साथ बराह रास्त बात करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्रोग्राम आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ में अवाम की बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स वसूल करेंगे और अवाम के सवालात के जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मज़ीद खबरों के साथ।